हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन क्या फील करे, जिनके बारे में आप सोच सोच के इतना परेशान हो, स्पेशली वो आपको इतना परेशान कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है और कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। तो हो सकता है ना कुछ बातें आपके लिए पूरी तरह रिजोनेट हो, मैच हो जाए, या फिर कुछ भी ना हो, या फिर बहुत कुछ हो। तो वो चीज़ का ज़रा ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रीडिंग से पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, और जब भी नेगेटिव लगता है तो उसे बस सुन के अनसुना करना है कि ये मेरे लिए नहीं है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद ए पॉजिटिव नोट। जानते हैं उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग। कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, नाम दोहराइए उनका 3 बार 7 बार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग का मिलना श्योर है। यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आप लोग का मिलना श्योर लगता है। और बट ये है कि ये थोड़ा जल्दी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इच्छा तो है मिलने की, बट ऐसा लगता है ना कि बीच में कुछ है, स्पेशली थर्ड पार्टी की एनर्जी है। बट बीच में ना सबसे ज़्यादा इश्यूज़ है ना सोच को लेके है, सोच समझ के लेके है। यस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी भी है। हाँ है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूशनली वो फील होता है, उसी इंसान का नाम दिख जाता है, उसी इंसान का एक एनर्जी फील होती है। और वो झूठ नहीं है, जस्ट बिकॉज आप उनको याद करें इसके लिए नहीं है। इनफैक्ट आप है ना लिटरली उनको याद नहीं करना चाहते, फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा मतलब शॉकिंगली कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे फील होता है। और दैट इज़ लाइक, आप फ्लेम देख सकते हो, ये इनकी एनर्जी है। आप लोग के बीच में ना कुछ दरार है, दरार ना काफ़ी हद तक ऐसा लाइक ना स्पेशली थर्ड पार्टी से ज़्यादा ना एक एक सोच की है, एक सोच पॉइंट ऑफ व्यू की है। और ख़ास करके मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ट्रस्ट, विश्वास किसी का डगमगाया है, या फिर किसी ने विश्वास करना छोड़ दिया है, ऐसा कुछ है। मतलब अभी आपको उन पे विश्वास नहीं रहा, या उनको आप पे विश्वास नहीं रहा, ये कुछ तो है। स्पेशली आपको उन पे विश्वास नहीं है, और वही चीज़ें ना एनर्जेटिकली वो फील कर पाते हैं, और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। इनफैक्ट उनको इस बात से बहुत चिढ़ भी आ रही है कि कुछ हद तक ठीक है कि उनकी गलती है, ठीक है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते, इस बात का उनको स्ट्रॉन्ग एहसास है। वो भी आपसे दूर रहने की, आपसे कटे कटे रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ है जो जैसे ना अधूरा है, कुछ तो पूरा होना ही है। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो, कुछ भी इश्यूज़ हो, स्पेशली क्रिएट किए हुए इश्यूज़ मुझे ज़्यादा फील हुए कि जो ट्रस्ट और वो सब चीज़ है ना क्रिएट किए थे, किसी ने क्रिएट किए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो क्रिएट किए थी। तो वो चीज़ है ना ऐसा लगता है कि उनको समझ नहीं आ रही, अभी तक नहीं समझ में आ रही। उनको ऐसा लग रहा है कि बस आप ही ऐसे हो, या वही ऐसे हो, उन्होंने ही गलती की है, ऐसा है। बट ऐसा लगा कि मुझे ना समाओ ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने वही सच उनके सामने रखा, या वही चीज़ उनके सामने रखी गई, और फिर उनका डिसीजन वैसे हुआ, या बिहेवियर ऐसा हुआ, कुछ मुझे ऐसा फील हुआ। और हुआ क्या कि मान लीजिए कि कोई एक सीन क्रिएट किया गया, उस सीन में जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये नहीं, ये तो सही नहीं है, और
इनका गुस्सा हो या सेपरेशन है या जो अनबन है वो आपसे हो गई, और फिर यहाँ पे आपका भी दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या बात हुई, मतलब मेरी तो कोई गलती नहीं है और फिर भी ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई कि ये ऐसा क्यों, और आपको भी गुस्सा भी आया, तकलीफ़ भी हुई कि आपको समझा ही नहीं कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें। और तभी ऐसा लगा ना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये खूबसूरत रिश्ता, मतलब अच्छा मुझे लगता है ना कि जैसे किसी की नज़र लग गई हो। ये ऐसे बातें अंधविश्वास की और ये सब लगती है, बट इट इज़ लाइक एनर्जी वाइज, इट इज़ नॉट जस्ट नज़र लगना, ये एक एनर्जी का ये होता है, गेम होता है। तो वैसा ना कि किसी को ये लगता है ना कि तुम्हारा पर्सन कितना अच्छा है, तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारी केयर करता है, कंसर्न करता है, तुम लोग के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे किसी को ना बहुत ज़्यादा एकदम तकलीफ़ दे गई, लाइक नो कि उनके नसीब में शायद ये सब कुछ नहीं था और आपके नसीब में, दोनों के नसीब में ये सब कुछ था। तो जिस किसी को देखा नहीं गया और एक ऐसी एनर्जी फैलाई गई ना, मुझे ब्लैक मैजिक नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्रिएट की गई। घोड़े पे सवार कुछ एनर्जी फील हो रही है यार मुझे ना, आई कैंट बिलीव दिस इज़ लाइक कपल राइडिंग ऑन अ बाइक वाली फीलिंग आ रही है। यस, वो बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ गुस्से वाली एनर्जी भी है और प्यार वाली भी है। लाइक तुमने क्यों नहीं क्लियर किया, तुमने क्यों बात नहीं की, तुमने क्यों नहीं सोचा, ऐसा कुछ इनका कहना है। अगर मैंने मतलब मैंने मिसअंडरस्टैंड कर भी लिया था तो तुमने क्लैरिफाई क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं आगे बात की, समझा कि नहीं। नो आपके लिए समझाना मुश्किल है कि तभी वो सुनने के हालात में नहीं थे, सोचने के समझने के हालात में नहीं थे, कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे, कुछ देखना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ ऐसा ना जैसे कोई पर्दा लगा हो, कोई लेकिन ना एक अजीब सा फॉग है या फिर अजीब सा कुछ जो भ्रम है उसमें थे, जो दूसरा कोई दिखा रहा है ना वही दिख रहा है और आप कुछ दिखा रहे हैं या बताना चाहते हैं, वो बात हज़म नहीं हो रही थी या समझ में नहीं आ रही थी मुझे। नहीं, यहाँ पे 8888 की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है और लेटर एस और लेटर टी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हुआ। मुझे काफ़ी हद तक है ना, मुझे सच कहूँ ना कि ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी रिमूवल है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी है अभी। यस, थर्ड पार्टी का जाना है ना वो उनके अपने कर्मों से है। तो मुझे लगता है कि इसे आप टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर इनफैक्ट आप उल्टा टेंशन ले रहे हैं तो मतलब ऐसा ना कि आप कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख रहे हैं। यस, कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी का जानने का वक्त तो आया है, सब चीज़ें क्लियर हो रही है या कुछ ऐसे सीन बन रहे हैं, समझ बन रहे हैं कि जहाँ पे थर्ड पार्टी क्लियरेंस होगा। लेकिन आपके बीच में पड़ने की वजह से ऐसा लगेगा कि जैसे ये सब आपने किया गया है, या फिर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आपकी वजह से ये चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा या डिफरेंसेस आएगा। तो आई विल हार्डली रिक्वेस्ट कि आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। थर्ड पार्टी के बारे में सोचना ही नहीं है। सॉरी। फ्री बर्ड की एनर्जी डेफिनेटली फील हो रही है कि वो जैसे किसी स्टक सिचुएशन से ना बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत हो गया, लाइक कितना रहे क्या रहे, बट ये ना काफ़ी स्लो होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन है जो भी है, ऐसा लगा ना कि जब इमोशनल डिसीजन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। हो सकता है कि प्रैक्टिकल डिसीजन में बहुत फास्ट हो, कोई बिजनेस का है, पैसे का, काम का, बहुत सोच समझ के करते हैं, लेकिन डिसीजन तो होता है। बट जहाँ पे इमोशंस की बात आती है ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। सॉरी। जिस तरह से अचानक से मुझे फील हुआ कि थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा लगा कि कुछ तो जैसे ना ये बोलना तो चाहते हैं, लेकिन समहाउ
इनकी आवाज़ में या उनको जैसे कोई रुक जाता है संभव। ऐसा लगा कि उन्होंने काफ़ी बार आपको कॉल करने की, मैसेज करने की कोशिश की है, लेकिन अपने आप रुक गए, कुछ देख के, कुछ समझ के, कुछ डर के, पता नहीं क्यों ऐसा रुकने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। इनकी इमोशंस आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ने बहुत कोशिश करे, बहुत मतलब बहुत कोशिश करे कि ये आपके बारे में ना सोचे, लिटरली ना सोचे, बट समहाउ उल्टा होता है। मतलब वो हो जाता है, मतलब आपकी याद आना वगैरह सब ना हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना, डिवाइन इज़ प्लेइंग रोल। डिवाइन लिटरली ये सब चीज़ें उनके सामने जो ला रही है ना, वो उसका कुछ मतलब है। और यूनिवर्स ये बात को ना ये कनेक्शन को एक कंप्लीशन पे लेके जाना चाहते हैं। क्लियर करो जो भी है, इमोशंस हो, गुस्सा है, नफरत है, तकरार है, जो भी है, इमोशन से क्लियर करो, क्लैरिटी दे दो, ताकि वो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। ऐसे कुछ यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है, समझा रही है। मुझे यहाँ पे लेटर ना एच नज़र आया है, एच, वो भी स्मॉल वाला एच, स्मॉल वाला एच। इनकी आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो भी है। मतलब एक काफ़ी अरसे के बाद जैसे ना आप लोग के बीच में एक प्यार भरी बातें हो, प्यार भरी इन द सेंस कि ना वो क्लैरिटी की बातें हो, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग का हुआ है ना, वो जो चैप्टर है ना वो क्लोज़ करना है। ऐसा कुछ है जैसे यूनिवर्स चाहती है कि वो तो क्लोज़ कर पाई, वो सब चीज़ें एनर्जी ब्लॉक क्रिएट कर रही है। एज यू कैन सी दैट कि ना यहाँ पे ऐसे दो लोग राइड करके जा रहे हैं, वैसा भी फील हो रहा है। तो कहीं पे एक बर्ड फ्री होने की एनर्जी भी फील हो रही है। और यहाँ पे ऐसा लगा ना जैसे दो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ना ऐसा पीठ की तरफ लगे कि कोई समुद्र की तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर मूवी देख रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ साथ में मिलके, जैसे ना एक जन साथ में मिलके कुछ देख रहे हैं, वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा लेकिन ऐसा लगा कि ना मुझे क्या फील हुआ स्पेशली कि आप जब सेपरेट हुए या रीज़न कुछ था ना, वो अलग अलग पिक्चर्स थी, अलग अलग तरीके से दुनिया को दिखाया गया या फिर ऐसा कुछ था। लेकिन अभी आप लोग है ना एक साथ बैठ के एक ही पिक्चर देख रहे हो, एक ही सीन देख रहे हो। तो वो जो क्लैरिटी है वो समझ में आ रही है कि हाँ ये तो यही पिक्चर है, क्योंकि ऐसा लग रहा ना कि कोई दूसरे एंगल से वो उनको पिक्चर दिखाया गया, तो वो चीज़ की वजह से उनको समझा ही नहीं ये सब क्या है। बट अभी जब साथ में देख रहे हो ना, तभी उनको पता चल रहा है कि नहीं ये तो अलग जोन है, मैंने तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मेरे से, वो कुछ मुझे फील हुआ। अगेन मुझे आज भी वो जो एक क्या कहते हैं राइड की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई, कि जैसे आप लोग कहीं पे जाने वाले हो, ट्रैवल है, कोई साथ में घूमे थे, वो मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा फील हुई, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ फील हुई। वो उनकी तरफ से एक्शन, क्या पॉसिबल एक्शन है। एस ऑफ पेंटिकल सामने से गिरा है एंड लाइक बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। सी एट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, बहुत खूबसूरत है यार। और यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, वाओ।
बॉटम में डेक है 2 ऑफ कप्स। सो जैसे फील हुआ एक नई शुरुआत होने वाली है। हो सकता है कि आपको 10-10, 10-01 ये इंजन नंबर दिख रहे हो, ऐसा फ्रंट ऐसा लग रहा है ना, कोई आंखें बंद करता है ना और आपके बारे में जब सोचता है आपको यहाँ पे फील होता है। और सेम वे जब आप मुझे यहाँ पे इवन ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू भी आपका कनेक्शन बन रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के ड्रीम्स में आ रहे हैं, नई शुरुआत की उम्मीद ज़्यादा है। बहुत पेशेंस बना के रखे हैं, बहुत पेशेंस बना के रखे हैं, बात करने की इच्छा। और जैसे मैं कहा ना 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ बॉटम डेक जजमेंट है। तो डेफिनेटली ऐसा यूनिवर्स का है प्लान की अभी बस हो गया, होना है। मुझे यहाँ पे अगेन यूनियन की एनर्जी बहुत नज़र आई है। एटनमेंट, कम्युनिकेशन, आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल ऑफ अ सडन अचानक से हो सकता है। और मुझे ना यहाँ पे देखा जैसे ये इंसान, मैंने कहा ना बाइक और राइड की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ऐसा लगा कि ये इंसान अभी आपके पीछे भाग रहा है। ये बाइक जैसे बाइक नहीं है, ये आप हो। और वो जैसे एक रियलाइज़ होता ना कि मैं क्या खो रहा हूँ या क्या खोने वाला हूँ या क्या खो सकता हूँ, तो उसके पीछे हम लोग भागते हैं। मतलब किसी भी कोशिश तो करें, ऐसा वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स, 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 साइंस एंड रिमाइंडर्स। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ साइंस के थ्रू जताने की कोशिश करिए कि भाई आपका रीजन होने के चांसेस है। मुझे 222 एनर्जी नंबर बहुत ज़्यादा फील हुआ अचानक से। तो बटरफ्लाइज है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स है जहाँ पे यस। सो मुझे ऐसा लगा कि ये जो होने वाला है, ये मैंने कहा ना कि जो एनर्जी थी ना वो होने वाले। अच्छा, सबके लिए सेम ना हो, आज हो, कल हो, एक महीने के बाद हो, टाइम अपना अपना हो सकता है। बट मुझे होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुई, क्लैरिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई कि यस, आपको कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट मिलना है ना वो मिलकर रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। और जब भी आप पेमेंट करते हो स्पेशली UPI से, तो प्लीज़ 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 कंफर्म कीजिए कि आपकी बुकिंग हुई है कि नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।